भारत सरकार ने 27 मार्च से सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मंजूरी दे दी है। हमारे साथ सुभाष गोयल हैं बात करने के लिए इस पर। सर, जो इंटरनेशनल ट्रेवल है वो 27 तारीख से ओपन हो जाएगा। सारी शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। तो चाइना को लेकर के डर है क्या? अब यात्री चाइना जाएंगे और आएंगे, क्योंकि चाइना में कोविड अभी भी फैला हुआ है। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है और मैं अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर को और सबको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने 27 तारीख से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू कर दी। अभी तक ये था कि 105 कंट्रीज के साथ हमारा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है, पर सिर्फ 60 कंट्रीज से एयर बबल एग्रीमेंट चल रहा था। तो इससे बहुत खुशी की बात है। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना हमारा एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है और बहुत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाइना होता है। अभी क्या है कि थर्ड कंट्री से जा रहे हैं, कार्गो की फ्लाइट्स थोड़ी बहुत चल रही है चाइना के लिए, बट शेड्यूल फ्लाइट्स अभी किसी भी एयरलाइन की, हमने कंप्यूटर में अभी चेक करा है, किसी भी एयरलाइन की फ्लाइट्स नहीं है। तो हमारी कंपनी 11 इंटरनेशनल एयरलाइंस का GSA है, स्टिक ट्रैवल्स, और हम नज़र रखते हैं इस चीज़ पे। तो हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर हांगकांग में और चाइना में कोविड कंट्रोल में आ गया तो चाइनीज़ गवर्नमेंट खोल देगी, और जैसी चाइनीज़ गवर्नमेंट खोलेगी, इंडियन गवर्नमेंट ने तो सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी हैं 27 तारीख से, और एयरलाइंस ने अपने समर शेड्यूल भी फाइल करने शुरू कर दिए हैं, स्लॉट्स एयरपोर्ट से लेने शुरू कर दिए हैं। तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि कुछ फ्लाइट्स जो हमारी हैं, जैसे इथोपियन एयरलाइन है, श्रीलंकन एयरलाइन है, यूनाइटेड एयरलाइन अमेरिका की है, ये सारी फ्लाइटें फुल हो रही हैं। इवन एडवांस बुकिंग्स इनकी काफ़ी फुल। चाइना के लिए अभी डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं है, और वाया मिडल ईस्ट कैरियर्स, वाया इथोपिया, वाया दुबई, वो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। उनका कोई स्टैटिस्टिक्स है नहीं कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे। चाइना अभी वीज़ा भी नहीं दे रहा, तो वीज़े शुरू होंगे तभी लोग का आना जाना शुरू होगा। तो चाइना सिर्फ हमारे देश से या सभी देशों को अभी चाइना ने रोक लगा रखा? नहीं, अभी मॉरलेस सारे देशों पे रोक है, सिवाय एयर बबल फ्लाइट्स के जो रेजिडेंट्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं जो फंसे हुए हैं, वो लिमिटेड फ्लाइट्स में जा सकते हैं, आ सकते हैं, बाकियों को वीज़ा नहीं मिल रहे। तो हमारे यहाँ से चाइना की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो कौन कौन सी एयरलाइंस ऑपरेट करती है और कितनी फ्लाइट्स? देखिए, हमारे यहाँ से डेली फ्लाइट दिल्ली से बीजिंग की एयर चाइना की है, और बॉम्बे से बीजिंग एयर चाइना है। जो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन है वो वाया शंघाई जाती है, और चाइना सदर्न एयरलाइन भी वाया शंघाई जाती है। तो ये 3 तो चाइनीज़ एयरलाइन है मेन जो ऑपरेट कर रही हैं, और एयर इंडिया बीजिंग जाती है फ्लाइट्स दिल्ली से, और बीच में स्पाइस जेट ने गोंगजू शुरू करी थी फ्लाइट्स, वो भी फ़िलहाल बंद है, और डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई नहीं है, सिवाय एक कुनमिन एयरलाइन थी, वो कुनमिन एक जगह है, वहाँ से कलकत्ता से शुरू हुई थी फ्लाइट, पर वो भी अभी बंद पड़ी है। तो फिलहाल देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना जब अपना वीज़ा देना शुरू करता है और सामान्य जो शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसको ओपन करता है हमारे लिए, तो डेली कितनी फ्लाइट्स थी जो चाइना जाती थी जो अब आगे जाएंगी? देखिए, डेली आप समझ लीजिए 7 फ्लाइटें एयर चाइना की, 7 एयर इंडिया की, 7 बॉम्बे से, 7 और 7 14, 14 और 7 28, और 7 आप लगा लीजिए चाइना ईस्टर्न और चाइना सदर्न की, तो कोई 30-40 फ्लाइटें हर रोज़ की बिटवीन इंडिया एंड चाइना जाती थी 2019 में, कोविड से पहले। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो परिस्थिति है उसमें अगर चाइना से अनुमति मिल भी जाए, वीज़ा दिया भी जाए, तो क्या इंडिया से चाइना की फ्लाइट शुरू करना ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक होगा। देखो, ये अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कई रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं, हमारे काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स को भी, और कई हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए हुए हैं चाइना के अंदर। तो जो मर्जी पॉलिटिकल सिचुएशन हो, बट बिजनेसमैन तो चाहता है कि हर जगह से हमें ट्रेडिंग हो, और टूरिज्म भी हम चाहते हैं कि
इंडियन टूरिस्ट जाएं चाइना, चाइना के टूरिस्ट आएँ, क्योंकि वर्ल्ड में जहाँ पर टूरिस्ट जाएगा वहाँ पर आर्मीज नहीं जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर्स दैट विल बी क्रॉस्ड बाय टूरिस्ट विल नॉट बी क्रॉस्ड बाय आर्मीज। तो टूरिज्म ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी वर्ल्ड में वो करती है, क्या नाम, पीस, और वो करती है। तो यानी कुल मिलाकर के जो डेली फ्लाइट्स जब शुरू होंगी तो अगर 40 फ्लाइट आप बता 40 उड़ानें डेली अगर उड़ेगी तो कई हजार यात्री ट्रेवल करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बढ़ेगा। अगर पीस रही और अमन रहा तो आई थिंक इंडिया और चाइना में बहुत टूरिज्म और ट्रेड होगा। आप भी इस ट्रेवल इंडस्ट्री में कई एसोसिएशन जुड़े हुए हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ टूरिज्म कॉन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स का। मैं इंडियन टूर ऑपरेटर्स की भी सिविल एविएशन कमेटी का को हेड करता हूँ, और इसके अलावा मैं कई चेम्बर्स में और कई एसोसिएशंस में कनेक्टेड हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका भी मैं मेंबर हूँ, और मुझे आज 45 साल हो गए एविएशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। मैंने एक किताब भी लिखी है, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म फॉर क्रिएटिंग 100 मिलियन जॉब्स। तो जो चाइना का सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, आम जनता का, वो ये है कि चाइना में चूंकि कोविड फैला हुआ है, तो अगर चाइना अनुमति दे भी देता है और यहाँ से फ्लाइट्स जाती हैं तो एकदम फ्लाइटें नहीं भरेंगी। धीरे धीरे जैसे सिचुएशन होगी कंट्रोल में, जैसे इंडिया ने भी पहले प्रोटोकॉल करा कि आपको एयर सुविधा के ऊपर अपना नेगेटिव टेस्ट करना, वो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो आम लोगों का ये डर है कि चाइना अगर फ्लाइट्स जाती है तो कोविड एक तरीके से फिर से भारत आ सकता है चाइना के थ्रू, इस बात को लेकर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको संदेह नहीं है। उनका कहना है कि अगर फ्लाइट शुरू भी होती है तो जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरा पालन किया जाएगा, जिससे कोविड भारत आने का जो खतरा है दोबारा वो नहीं रहेगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।